हम यूएसए का 51th स्टेट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। इंडिया को थोड़ा सा घबराना चाहिए, थोड़ा सा डरना चाहिए। अब क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई कनाडा से कोई रीजन अलग होना चाहता है? यूएसए की नजर इस अल्बर्टा पर है और यही एक कारण भी है कि अल्बर्टा अलग भी होना चाहता है। कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके बिना विश्व शायद अपने भविष्य को देख ही नहीं सकता है। दैट इज ऑयल, गैस, जितने भी इस तरीके की चीजें हो जाती है वो हर एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंस रख। कैसे यूएस और रशिया के बीच में एक नया टसल पॉइंट यहाँ पर आपको अल्बर्टा बनता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा रीजन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये दुनिया का नया जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बनने वाला है। तो भैया खबर ये हो जाती है कि कनाडा से अल्बर्टा सेपरेट होना चाहता है, ठीक है। और इसी को लेकर के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन बनी हुई है, एक तो कनाडा में और दूसरी रशिया और यूएसए के बीच में। कैसे, तो चलो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि यूएसए बहुत लंबे समय से कनाडा को ऑफर क्या दे रहा था कि भैया आ जाइए और हमारा 51th स्टेट बन जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक नया टसल पॉइंट क्रिएट हो रहा है यूएस और रशिया के बीच में। क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है ये, तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्लस यहाँ पर भैया इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है या इंडिया को थोड़ा सा घबराना चाहिए, थोड़ा सा डरना चाहिए, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्योंकि या तो एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए ला सकता है या फिर इंडिया के लिए एक नया खतरा भी बन सकता है। तो चलिए डिटेल में इसको जान लेते हैं और अल्बर्टा के इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी खबर है जो हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। अब क्यों ये अलग होना चाहता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है ये, और क्यों फाइनली यूएसए की नजर इस पर है, आपको एक मैप के थ्रू दिखाती हूं। देखिए इधर ग्रीनलैंड यूएसए को चाहिए, क्या चाहिए भैया, ग्रीनलैंड चाहिए यूएसए को, ठीक है। तो इसको ये मांगते हैं। इसके बाद देखो क्यूबा पर प्रेशर बनाते रहते हैं। अब इन्होंने वेनेजुएला के मादुरो को कैप्चर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन चीज एक तरीके से क्या हो जाती है, क्यूबा को तो ये अपने अंडर में लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पर भी खनिज संसाधन, वेनेजुएला ऑफ कोर्स गैस ऑयल रिसोर्सेज, ग्रीनलैंड ऑयल गैस रिसोर्सेज, कनाडा को भी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो अभी अलग हो रहा है रीजन, वहां पर भी तेल से संबंधित तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड दैट्स वाई यूएसए ने अब इस पर भी नजर बना ली है। अगर मैं अल्बर्टा की बात करूं तो अल्बर्टा जो है वो कनाडा की इकोनॉमी में एक तरीके से रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए। यहाँ पर तेल और गैस के केंद्र हो जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक हो जाता है यहाँ का प्रसिद्ध ऑयल सैंड। एंड दैट्स व्हाई यूएस वांट कनाडा एंड दैट्स व्हाई ये जो अल्बर्टा है अलग हो रहा है। तो नया एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है जहां पर अब यूएस कहेगा भैया आप आ जाओ हमारे साथ, 51th स्टेट बन जाओ और हम आपको भी एक तरीके से यहाँ पर प्रेशराइज करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रख रहा है और इसको रशिया भी नहीं जाने देना चाहता है। क्यों नहीं जाने देना चाहता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति जीडीपी हो जाती है प्रांतों में सबसे अधिक। अगर मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति घरेलू जीडीपी यहां से ही आती है। कृषि और पशुपालन में भी अल्बर्टा हमारा उच्च स्थान रखता है और इसका जो प्रमुख शहर है ये एडमंटन इसकी राजधानी हो जाती है और यहाँ पर कैलगरी, ये दो प्रमुख व्यावसायिक इसके केंद्र हो जाते हैं। नाउ दैट्स व्हाई यूएसए की नजर इस अल्बर्टा पर है और यही एक कारण भी है कि अल्बर्टा अलग भी होना चाहता है। क्यों अचानक से कैसे अल्बर्टा कहने लगा कि भैया हमें अलग होना है। अब देखो ये जो मंथली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, देखो किस तरीके से सिंथेटिक क्रूड बनाते हैं, ये कंडेंसेट बनाते हैं, कन्वेंशनल हैवी ऑयल, लाइट ऑयल एंड यहाँ पर बिटुमिन, और साल दर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है ना। इस तरीके से देखिए अल्बर्टा ईयर टू ईयर डेट ऑयल प्रोडक्शन इन द अल्बर्टा, ये देखिए 2024 में कहां तक पहुंच रहा है। तो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट कि भैया 3.9 मिलियन बैरल पर डे का ये एक तरीके से उत्पादन कर रहा है और कोई भी देश इस पर अपनी नजर गड़ाएगा। चलो अब क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई कनाडा से कोई रीजन अलग होना चाहता है? नहीं, तो 1995 में कनाडा का ही एक रीजन था, दैट इज क्यूबिक एसोसिएशन की हम बात करेंगे जो इससे अलग होना चाह रहा था। लेकिन फाइनली कुछ बहुत ही मार्जिनल वोट से ये रह जाता है, ठीक है। इसके बाद इनको लगता है कि भैया ऐसे तो हमारे यहाँ के जो भी छोटे छोटे रीजन्स हैं वो कहेंगे भैया हमें अलग होना है, हमें एक नया देश बनाना है, हम आपके साथ खुश नहीं है। तो कनाडा को कंबाइन रखने के लिए, कनाडा की सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कनाडा एक क्लियरिटी एक्ट लेकर के आता है 2000 में,
ठीक है। और ये सीख उसको कहां से मिली थी, तो 1995 में यहाँ पर जो क्यूबेक था, क्यूबेक एसोसिएशन, इससे इसको सीख मिली थी कि भैया अब हमें चाहिए। ये देखिए बहुत ही कम मार्जिनल वोट से ये बच गया था, क्योंकि नो में इतने सारे लोग थे और यस में इतने सारे लोग थे। अगर ये ही वोट कंप्लीट हो जाते तो क्यूबेक अब इसका रीजन नहीं होता, और ये भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट्स वाई ये अलग होना चाहता था। इसी के बाद ये लेकर के आए थे हमारा क्लैरिटी एक्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी कि भैया डिफिनेशन क्या हो जाती है, कैसे पास होगा, नेगोशिएशन मैंडेट होगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन कर दी थी। नाउ आगे बात करते हैं, अब अल्बर्टा में हुआ क्या है। देखो भैया ये क्यों अलग होना चाह रहे हैं, तो हम एक चीज देखते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला मुद्दा आप देख रहे हो कि हमें भैया पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, खनिज संसाधन हमारे रीजन में ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं किया जा रहा है। सेम अल्बर्टा का कहना है। अल्बर्टा कहता है कि भैया 67% ऑफ अल्बर्टन वांट्स पार्टी लीडर टू से हाउ दे विल वोट ऑन इंडिपेंडेंस एंड सीबीसी न्यूज पोल सजेशंस। तो इनका कहना है कि भैया हमारे यहाँ पर लोग रेडी हैं, और उनका ये भी कहना हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, हम अपना बहुमत चाहते हैं, हम चाहते हैं जो पॉलिटिक्स है वहां पर अल्बर्टा के लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए, और इसीलिए हमने वोटिंग भी शुरू कर दी है, और इस तरीके से अल्बर्टा रेफरेंडम 2026 भी ला दिया गया है। कारण क्या है अलग अलग होने के, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला तो इनकी आर्थिक शिकायतें हैं। इनको लगता है कि इनके साथ जो कनाडा है वो समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है। कुछ अलग रीजंस हैं जिनको ज़्यादा ये ध्यान देते हैं, और अल्बर्टा जैसा जो रीजन है इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि ये ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, खनिज संसाधन में ये आगे हो जाता है, इकोनॉमिकली ये स्ट्रांग हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर लोगों की ज़्यादा है, फिर भी अल्बर्टा को यहाँ पर जो एक बैकिंग है वो नहीं मिलती है। ठीक है, हम आर्थिक योगदान करते हैं लेकिन हमें मिलता कम है। इसके बाद राजनीतिक अलगाव की भावना इनको आती है। इनको लगता है कि हमें पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखा जाता है। हमारे यहाँ से लीडर्स आप चूज करिए, आप हमारे यहाँ से लीडर्स को यहाँ पर मौका ही नहीं देते हो। नीतियों में अल्बर्टा को शामिल किया जाए, फैसलों में अल्बर्टा को शामिल किया जाए, बिकॉज इकोनॉमिकली हम आपको बैकिंग दे रहे हैं, तो वो इनको प्रॉब्लम है कि नहीं करते हो आप। ऊर्जा नीति का ये विरोध करते हैं। संघीय सरकार की जलवायु और पर्यावरण जो नीतियां आई हैं उसका अब ये विरोध करने लगे। इनका कहना है ये हमारा रीजन हो जाता है, ये नीतियां तेल गैस उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगी जो आप लेकर के आ रहे हो, जिससे कि रोजगार और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा होगा। और इस प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा अगर टसल पॉइंट है, किसी भी संसाधन को लेकर के टसल है, तो आप देख रहे हो कि भैया युद्ध में क्या हो रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया को पता चल गया कि कुछ कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके बिना विश्व शायद अपने भविष्य को देख ही नहीं सकता है। दैट इज ऑयल, गैस, जितने भी इस तरीके की चीजें हो जाती है वो हर एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और उसके बाद हर एक नेशन अपने इसी रिजर्व को बढ़ाने की और ज्यादा से ज्यादा शोध करने की तरफ ध्यान भी दे रहा है। और यूएस ने तो पहले ही यहाँ पर अपना जो गेम है वो खेल दिया था वेनेजुएला के साथ, और अभी इनके साथ ही करना चाहते हैं। तो मतलब पूरी दुनिया जानती है कि ऊर्जा, ऑयल, ये सब कितना महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है, और ये अल्बर्टा को भी पता है कि भैया इंपॉर्टेंस रख रहा है ये। तो इन्होंने बोला कि भैया हम आपकी ऊर्जा नीति का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता की बढ़ती मांग यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि जो पूरे के पूरे समूह हैं वो अब निकल करके आ रहे हैं। चलिए अब देखो, अल्बर्टा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू रशिया। अब मैं आपकी बात करूंगी वही जो रशिया वाले हम पॉइंट लेकर के आए थे कि भैया रशिया कैसे बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे यूएस और रशिया के बीच में एक नया टसल पॉइंट यहां पर आपको अल्बर्टा बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले एक चीज आपको मैं दिखा दूं कि लोकेशन क्या हो जाती है। अच्छा, ये वही अलास्का है जो रशिया के द्वारा बेच दिया गया था ये सोच करके कि ये बेकार हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इधर ये रीजन आपका हो जाता है और इधर आपका ये अल्बर्टा पड़ रहा है। लोकेशन देखो कितनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाती है इसकी। ये किसको दे दिया गया था भैया, यूएसए को भेज दिया गया था, यहाँ पर आपका अल्बर्टा हो जाता है। यूएसए पूरा ट्राई करेगा कि भैया ये हमारा क्या है 51th नेशन भी बन जाए, लेकिन अब अगर अल्बर्टा यहाँ पर अलग होता है तो रशिया क्या सोचेगा, अल्बर्टा में हमारी पहुंच बने, अल्बर्टा में हम अपनी जो पहुंच है उसको मजबूत करें, वहां पर अपने जो सैन्य बेसिस है वो बनाने का ट्राई करेगा, संबंधों को बेहतर करेगा, ऑयल रिजर्व, ऑयल संसाधन वो भी यहाँ पर लेने का ट्राई करेगा, और यहाँ से पास में वो यूएसए को भी टैकल कर सकता है क्योंकि अलास्का यूएसए को उसने दे दिया था। या भी ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि वो उसको लेने का भी ट्राई कर सकता है। तो इस तरीके से अब ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड जियोपॉलिटिकली दिस इज इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई रशिया चाहता है कि भैया नहीं, अल्बर्टा अगर अलग होगा तो उसमें पैठ हमारी ही हो जाएगी। और ये आप देखोगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है। ये टोटल एवरेज एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 2008 to 12 यहाँ पर 219.4 मिलियन का
ये एक्सपोर्ट करता है रशिया को, जिसमें आपका मशीनरी भी है, ऑयल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, आयरन स्टील भी है, इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ऑप्टिकल मेडिकल भी है, और आपका मीट भी शामिल हो जाता है। तो अब जैसे ही ये अलग होगा, ये क्या करेंगे कि भैया आओ यहीं पर हम लोग मिल करके कारोबार करते हैं, यहीं पर मिल करके अपनी स्टैब्लिशमेंट दिखाते हैं, एंड देन इसको ये आसानी से यूएस को टैकल कर पाएगा। इसलिए यूएस एंड रशिया दोनों ही चाहते हैं, अल्बर्टा एक नया टसल पॉइंट है इन दोनों के बीच में, एंड यूएस इसको हाथ से नहीं जाने देगा। अच्छा, एक जो हवा वहां पर चलती हुई नजर आ रही है, जो मैं 51th नेशन की बात कर रही हूं, वो क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अल्बर्टा यूएसए 51th स्टेट द अवर ओनली चॉइस फॉर प्रॉस्पेरिटी। इनका कहना है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी का जो ओनली चॉइस है ये सिर्फ यूएसए हो जाता है, और हम यूएसए का 51th स्टेट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड यहां से यूएसए का बहुत लंबे समय से एक जो सपना था ना कनाडा को 51th स्टेट बनाने का, पूरे कनाडा को तो वो नहीं बना पाया, लेकिन वहां के कुछ रीजन जो अलग होकर के इसके साथ आना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ट्विस्ट यहां पर कैसे आएगा? जो हम बात कर रहे थे इंडिया के बारे में, राइट? हम बात कर रहे थे ना कि भैया इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है या इंडिया के लिए एक नया टेंशन पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। टेंशन पॉइंट क्रिएट क्यों मैं कह रही हूं? बिकॉज चाइना का भी कनाडा के साथ अग्रीमेंट है, एंड छोटा मोटा नहीं, ट्रेड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कनाडा एंड चाइना। अब देखो इसकी बात करते हैं। आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि यहाँ पर इस समय कनाडा एक बैलेंस रोल की तरह अपने आप को डेवलप कर रहा है, क्योंकि वो यूएसए को थ्रेट मानता है। थ्रेट किस लिए मानता है? रीजन यही हो जाता है कि भैया हर टाइम ये कहते रहते थे 51th स्टेट बनो। तो हाल ही में कनाडा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और कूटनीतिक जीत हुई है भारत की, क्योंकि कनाडा ने यह डिक्लेयर कर दिया था, मार्क कार्नी है यहाँ पर, कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप हो जाते हैं ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि भारत लंबे समय से ये कहता आ रहा था कि भैया ये लोग आपके लैंड में तो रहते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं? हमारे लैंड में ये टेरर फिनाले के लिए यूज करते रहते हैं। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इनको घोषित कर दिया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, वहां पर जाकर के देख सकते हो, हमने डिटेल में डिस्कस किया इसके बारे में। और इसके बाद ट्रम्प मेंटेन पोजीशन ऑन द कनाडा, बिलीव इट वुड बी बेनिफिट एज 51th स्टेट व्हाइट हाउस, और ये बार बार ये बात कहते ही रहे हैं। अब देखो यही रीजन है कि मार्क कार्नी को लगता है कि अगर हम इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट बेहतर दिखाएंगे, तो यूएस जो बार बार हमें थ्रेट पहुंचाता रहता है इसको भी बैलेंस कर पाएंगे, और साथ ही साथ इधर चाइना के साथ अगर हम संबंधों को बेहतर करेंगे तो भी हम यूएस को टैकल कर पाएंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो इंडिया को अब छोड़ना नहीं चाहता है। पहले एक टाइम था जब ट्रूडो का टाइम था, तब हमारे संबंध खराब हुए थे खालिद निज्जर वाला, और यहाँ पर खालिस्तानी ही मुद्दा था, तभी संबंध खराब हुए थे। लेकिन अब वो संबंध खराब होने का जो रीजन है वो कनाडा ने खत्म कर दिया है खुद से, और वो धीरे धीरे अब इंडिया के नजदीक आना चाहता है। रीजन इज दैट यूएसए, इसीलिए इसको बिग विन कहा जा रहा था इंडिया का। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, वांट्स ग्रीनलैंड एंड इजी फॉर द हार्ड वे बिफोर रशिया एंड द चाइना। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो साफ है कि भैया हमें हर एक वो रीजन चाहिए जो औद्योगिक तौर पर बहुत प्रॉस्परस हो जाता है, जो इकोनॉमिक तौर पर बहुत अच्छा है, ताकि हम रशिया एंड चाइना को टैकल कर सके। और यहाँ पर रशिया और चाइना दोनों पहले से ही अपनी पैठ बनाए हुए हैं, जैसे कि की हाईलाइट्स आप देखो कि चाइना एंड कनाडा ट्रेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हाल ही में साइन किया गया था। फर्स्ट कनाडियन पीएम विजिट कनाडा सिंस 2017 में ये चीजें निकल करके आई थी, और अब वो बेहतर हो रही हैं। तो अब ये पूरा का पूरा एक जो लोकेशन बनता हुआ नजर आएगा ना आपको, यहाँ पर कौन कौन से नेशन है, और क्यों मैं इसको कह रही हूँ कि एक नया जियोपॉलिटिकल टसल पॉइंट बनने वाला है कनाडा। चाइना है इसमें, रशिया है, रशिया चाइना एक साथ आपको नजर आएंगे, इधर यूएसए हो जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया इस समय चूज नहीं कर पाएगा कि किसको चूज करना है, लाइक वो यूएस की तरफ जाए या फिर वो रशिया की तरफ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उसको साथ देना चाहिए रशिया का, बट बिकॉज हमारा भैया पुराना मित्र हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये चार नेशन एक कनाडा के ऊपर अपनी नजर गड़ा करके बैठे, और अल्बर्टा एक नया टसल पॉइंट बनेगा। यूएसए एक तरफ होगा और दूसरी तरफ यहां पर आपको रशिया एंड चाइना देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, और ना चाहते हुए भी शायद इंडिया को यूएस के साथ आना ही पड़ेगा। मानो या ना मानो, हम हैं तो एलआई यूएस के ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन है। तो अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें कि अगर हम रशिया के साथ बेहतर संबंध रखते हैं और हमारे संबंध यूएस के साथ भी अच्छे हो जाते हैं, तो जो भी वहां पर डेवलपमेंट्स होंगे वहां पर इंडिया का बड़ा रोल हो जाएगा। तो एक नया मार्केट या फिर एक कह दो एक नई जो चीज है वो इंडिया को वहां पर मिल सकती है। अपने संबंधों को बेहतर करने का एक बहुत बड़ा सही समय हो सकता है, जहां पर इंडिया अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकता है। इंडिया अपने आप को वहां तक एक लेवल तक पहुंचा के ले जा सकता है, जहां पर इंडिया को इस पॉइंट पर रखा जाए। साथ ही साथ देखो ये चाइना के इसके साथ क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी, ऑयल, गैस, क्लीन टेक और एनर्जी एक्सपोर्ट हम करते हैं। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंस रखता है, और यही चाइना चाहता है कनाडा से वो उसको मिल रहा है। अब अगर हम इकोनॉमिकली थोड़ा सा
देख लें कि क्यों कनाडा जो है वो चाइना और इंडिया दोनों के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखना चाहता है। देयर इज चाइना सेकंड प्लेस पे आ जाते हैं एंड देयर इज इंडिया फिफ्थ प्लेस पे आ जाते हैं। अगर यूएस को टैकल करना है तो चाइना और इंडिया के साथ बेहतर संबंध रखने ही पड़ेंगे ताकि वो चीजों को बैलेंस कर पाए। और नाउ यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो भी चीजें हैं वहां पर इंडिया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा भी बन सकता है क्योंकि चाइना की पहुंच है, लेकिन एक नए अवसर भी हमारे लिए आ सकते हैं बिकॉज यूएस एंड रशिया वहां पर मौजूद दिखेगा। तो एक निर्णायक भूमिका हम यहाँ पर निभा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है सेगमेंट को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।